हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है दूसरों की इज्जत के लिए अपने जान पर खेलने वाली महिला को नमन। 40 साल की एक मध्यम परिवार की सीधी सादी महिला, पति की एक छोटी सी दुकान, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगी। ज़्यादा दूर नहीं ऑफिस, तो रोज़ पैदल ही जाती ऑफिस। एक दिन ऑफिस जा रही थी तो उसने देखा 4 लड़के 3 लड़कियों को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे और लड़कियां चिल्ला रही हैं और लड़कों के साथ हाथापाई करके कार में बैठने से बच रही हैं। ज्योति ने देखा इतनी गाड़ियां वहां से आ जा रही हैं पर कोई रुक नहीं रहा। आजकल कोई किसी के लफड़े में पड़ना भी नहीं चाहता। सब अपने काम को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। बस ज्योति ने भी देखा कि अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने लगी, पर आज उसके कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और एकाएक उन बच्चियों में उसे अपनी बेटी दिखने लगी और वो मुड़कर गई वहाँ और ज़ोर से चिल्लाने लगी उन लड़कों पर कि क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। तो एक लड़के ने जोर से कहा, जाओ अपना काम से काम रखो, वरना क्या कहकर ज्योति ने उसे धक्का दिया। उसे धक्का दे के उसने एक लड़की को अपना मोबाइल दिया और बोला पुलिस को कॉल कर। तब तक दूसरे 2 लड़के आ गए और ज्योति ने अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकाला और उन लड़कों की आंखों पर स्प्रे कर दिया। जब तक वो संभलते ज्योति ने कार की चाबी निकालकर बहुत दूर फेंक दी। अब तो एक लड़के ने चाकू निकाला और ज्योति के हाथ पर वार कर दिया। एक चीख निकली ज्योति की, पर वो हिम्मत नहीं हारी और अपना पर्स मारा उस लड़के को। अब लड़कियां भी लड़के से लड़ने लगी। तब तक पीछे से आकर दूसरे लड़के ने ज्योति के पेट में चाकू मार दिया और ज्योति गिर गई। उसका बहुत खून बहने लगा, पर अब तक पुलिस आ गई और वो लड़के पकड़े गए और ज़मीन पर गिरी ज्योति को भी जल्दी से अस्पताल पहुंचाया। फिर वहां से उसके घर वालों को खबर की गई। सबके लिए ये बहुत डरावनी खबर थी। ज्योति का पूरा परिवार भागा भागा अस्पताल पहुंचा। उन लड़कियों को भी उनके परिवार को सौंप दिया गया। ज्योति का बहुत खून बह जाने से उसकी हालत बहुत चिंतनीय हो गई, पर यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और उसे खून देने के शहर के बहुत लोग पहुँचे। उसका इलाज राज्य सरकार की देखरेख में होने लगा। अब ज्योति को होश में आया तो उसने पूछा, वो बच्चियां ठीक हैं ना? तब उसे पता चला कि ये लड़के उन लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने के बाद उन्हें बेचने वाले थे। ज्योति उसी समय भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, आज आपने मेरा पृथ्वी पर आना साकार कर दिया। अगर बच्चियां की इज्जत बचाने में मेरी जान भी चली जाती तो मुझे फिर भी अफसोस नहीं होता। सब उसकी बहादुरी पर गौर करने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।